कुंभ मेले को लेकर अभी तक कई बार राजनीतिक बयान सामने आए हैं, लेकिन अब सपा नेता शिवपाल यादव ने इस मामले में एकदम नई बात कही है। उन्होंने 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ की बात को ही चैलेंज कर दिया है। साथ ही मेले की व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल उठाए हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ढोंगी सरकार है, केवल सरकारी धन का दुरुपयोग कर रही है। कल सीएम ने मीटिंग भी करी और उसमें कहा कि शरणार्थियों का जो जन सैलाब है वो विपक्ष का पूरा विरोध कर रहा है। देखिए, मैंने कहा कि असंवेदनशील सरकार है। जो सरकार व्यवस्था के नाम पर, व्यवस्था और आस्था के नाम पर समन्वय न बना पाई हो, तो ऐसी सरकार को तो इस्तीफा देना चाहिए। और इस सरकार ने जो घटना हुई है, अभी तक तो उनके नाम नहीं बता पाई, गिनती नहीं बता पाई, उनकी आर्थिक मदद नहीं करी है, तो ऐसी असंवेदनशील सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। और इसने केवल सरकारी धन का अपनी पीआर बढ़ाने के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, बार-बार 144 साल का जिक्र होता है। देखिए, अगर 144 साल का जो जिक्र हुआ है ग्रंथों में कहीं नहीं है, अगर कहीं है तो ये बताएं। तो केवल पीआर बढ़ाने के लिए उन्होंने इस तरीके का सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको बता दें, इससे पहले लगातार ये प्रचार जारी है कि ये पूर्ण महाकुंभ दरअसल 144 साल बाद आया है। यूँ तो 12 साल बाद महाकुंभ का आयोजन होता है, लेकिन दावा किया गया था कि 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ आता है। साथ ही ये भी कहा गया था कि इस बार ऐसे सुयोग बन रहे हैं जो पहले कभी नहीं बने। शिवपाल यादव के बयान के बाद अब 144 साल के दावे पर नई बहस शुरू हो गई है। वहीं अखिलेश यादव भी कुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर लगातार बीजेपी पर अटैक कर रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जानकारी वहाँ से मिल रही है, जो आ रहे हैं श्रद्धालु लोग, तो बड़े पैमाने पे व्यवस्थाएं खराब है वहाँ पर। दुख इस बात का है कि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हम 100 करोड़ लोगों का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही करोड़ पहुंचे हैं लोग, सब व्यवस्था खराब हो गई, भगदड़ मची, लोगों की जान गई। किसकी जान गई अभी तक सूची नहीं आई, कितनों की जान गई ये सूची नहीं आई। खोया पाया केंद्र में लोग भटके, उसके बाद थानों में गए, थानों से वापस भेज दिया गया, कहा गया कि जाइए जहां से आप चले हैं, जहां के रहने वाले वहां जाकर के एफआईआर दर्ज कराइए। हमने आपने देखा सब सड़कें जाम रही, सड़कों पर कई घंटों रात लोगों ने गाड़ियों में गुजारी हैं। एक बार तो ऐसा समय आया कि उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश तक 300 किलोमीटर तक जाम था, लोग दर्शन नहीं कर पाए। लोग बनारस गए, कई श्रद्धालुओं की जान चली गई। अयोध्या गए, कई श्रद्धालुओं की जान चली गई। कुछ लोग गोरखपुर लौट रहे थे श्रद्धालु, उनकी जान चली गई एक्सीडेंट में। आए दिन हम खबरें सुन रहे हैं कि श्रद्धालु जाते समय उनकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, आते समय एक्सीडेंट हुई है, उनकी जान गई है। कोई राजनीतिक बयानबाजी से अलग अगर कुंभ के आयोजन की बात करें तो 17 फरवरी तक स्नान करने वालों का आंकड़ा 54 करोड़ पार कर चुका था। पहले कुंभ के शाही स्नान के दौरान भक्तों की बड़ी तादाद प्रयागराज में देखी जाती रही है। उसके बाद ये अनुमान था कि शाही स्नान खत्म होने के बाद शायद भीड़ कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर वीकेंड पे लगातार श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ती हुई देखी जा रही है। इस बार आलम यह है कि कई स्टेशनों पे कई घंटे तक जाम देखने को मिल रहा है। सड़कों पर भी लंबा जाम देखने को मिला है। बीच में तो स्थिति ये हो गई थी कि 250 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जाम लग गया था। कुंभ में अभी भी रोज 1 से 1.5 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि ट्रेनें फुल हैं, लेकिन एसी कंपार्टमेंट में भी जनरल बोगियों की तरह भर कर लोग आ रहे हैं। और तो और बक्सर से आई एक खबर ने सबको चौंका दिया। बताया जा रहा है कि 7 लोग मोटर बोट से पानी के रास्ते 275 किलोमीटर सफर करके महाकुंभ के रास्ते में पहुंच गए। उन्होंने संगम में डुबकी लगाई और वापस उसी रास्ते बिहार अपने गांव चले गए। इन हालातों को देखते हुए सवाल उठ रहा है कि क्या 26 फरवरी तक चलने वाले कुंभ में 70 करोड़ से ज्यादा संख्या पार हो जाएगी? कुंभ के मेले के आयोजन को कुछ समय और बढ़ाने का फैसला हो सकता है। ये सारे सवालों के जवाब 26 फरवरी के बाद ही मिलेंगे।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।